गुड मॉर्निंग और नमस्कार। हेलो। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी को, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी वो भी 12th का डिक्शनरी हम लोग देखने वाले हैं आज। आपकी बुक्स में जो नोट्स मिलते होंगे, ध्यान देते होंगे, किताब के सबसे लास्ट में, माने चैप्टर के सबसे लास्ट में नोट्स एंड ग्लोसरी करके कुछ आता होगा। आप लोग अगर ध्यान देते होंगे, नोट्स एंड ग्लोसरी करके देता होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो देखिएगा, देता होगा नोट्स एंड ग्लोसरी करके। वही चीज़ मैं आप लोगों को आज टीच करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, नोट्स एंड ग्लोसरी। ठीक है। अगर आपने ग्लोसरी नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है नोट्स एंड ग्लोसरी, है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ मीनिंग को लिख कर। नोट्स एंड ग्लोसरी जो है वो आपको 1 नंबर का लगभग पूछ देता है, तो आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। इवॉल्व्ड का मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश देखिएगा, यहाँ पे इवॉल्व्ड जो है वहाँ पे भी लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है इवॉल्व्ड, और वहाँ पर भी लिखा हुआ है कोस्ट में करके देखेंगे, है ना। तो भी का मतलब जो होता है, भी फॉर वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। भी फॉर वर्ब होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। भी फॉर वर्ब होता है। और यहाँ पर देखिएगा जो फेट लिखा हुआ है FATE, फेट में छोटी कोस्ट में N लिखा हुआ है, तो N का मतलब जो होता है वो नाउन होता है, ध्यान रखेंगे। N का मतलब होता है नाउन। ओके, आगे आते हैं। अभी मीनिंग्स को समझते चलते हैं। एडीजे का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। इवॉल्व्ड का मतलब अगर इंग्लिश टू इंग्लिश देखा जाए तो काज टू डेवलप होता है, जिसका मतलब होता है विकसित करना या बढ़ना, विकसित करना या बढ़ना। फेट का इंग्लिश होता है डेंसिटी, इसका मतलब होता है भाग्य, ये वाला भाग्य देखिएगा, ये वाला भाग्य। इसी को लक भी बोलते हैं, LUC के लक, इसी को बोलते हैं लक। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, जिसका मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश में फेट बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है पैरहास, जिसका मतलब होता है रूल्स ऑफ एंसेंट इजिप्ट, जिसका मतलब होता है प्राचीन मिस्र के हुकुमारों, हुकुमारों यानी जिनके हुकुम के बातों को माना जाता था, उन्हीं को हुकुमार बोलते थे, या इनका मतलब राजा भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसी का मतलब शहंशाह वगैरह भी बोलते थे इन्हीं लोगों को, ठीक है। इमोवेल का मतलब होता है अनवेरिंग, जिसका मतलब होता है अस्थाई, जिसका मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को, यानी रुक जाना। अस्थाई का मतलब होता है रुक जाना, किसी टॉपिक्स पे रुक जाना या स्टॉप हो जाना, ठीक है। फिर ग्लोरी है, ग्लोरी का मतलब यहाँ पे मैग्निफिसेंस दिए गए हैं, ब्यूटी दिए गए हैं, जिसका मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत दिया गया है इसका हिंदी। कहीं कहीं पे ग्लोसरी का ग्लोरी जो होता है उसका मतलब जो होता है वो होता है सुखद, कहीं कहीं पे सुखद भी मिलता है। ग्लोसरी का मतलब, ग्लोरी का मतलब सुखद भी होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे कहते हैं अस्टॉलिड। अस्टॉलिड का मतलब होता है जिद्दी, स्लो विटेड, है ना, जिद्दी होता है इसका मतलब। ओके, एनविल जो होता है ये मेटल ब्लॉक ऑन विच अ ब्लैक स्मिथ शेप्स मेटल ऑब्जेक्ट विथ हैमर, इसका मतलब होता है निहाई, देखिएगा निहाई होता है। अब निहाई का मतलब क्या होता है, जो आप जब किताब में पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है सीट एंकर। आप लोग एंकर देखे होंगे, ANCHOR, एंकर। एंकर का स्विच वगैरह, बिजली का स्विच वगैरह भी आता है, बोर्ड भी आता है ना, एंकर का आता है सब कुछ। एंकर का मतलब होता है सुरक्षा। एंकर मतलब क्या होता है, सुरक्षा, है ना।
सुरक्षा या इसको बोल सकते हैं हम हिफाजत भी बोल सकते हैं, हिफाजत, है ना, सुरक्षा या हिफाजत बोल सकते हैं। आगे देखा जाए लिखा हुआ है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का इंग्लिश देखिएगा यहाँ पे एक्सचेंज दिया गया है। कन्वर्टेबल का जो इंग्लिश दिया गया है यहाँ पे देखिएगा एक्सचेंज दिया, एक्सचेंज जो होता है उसको, उसी को एक्सचेंजेबल बनाया गया है। एक्सचेंजेबल जो होता है उसका जो मतलब होता है वो होता है या तो बदलने लायक हो, बदलने लायक, बदलने लायक, ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है बदलने लायक। ओके, फिर आगे होता है या तो इसका हिंदी देखिएगा मैंने लिख रखा है परिवर्तन लायक। ध्यान दीजिएगा रेड के ऊपर यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तन के लायक दिया गया है। ओके, आगे फिर है अनब्रीडेबल। अनब्रीडेबल का मतलब होता है अनस्ट्रेंड या अनकंट्रोलेड। अनकंट्रोलेड देखिएगा कंट्रोलेड, आप लोगों ने शायद नाम सुना सा देखे होंगे। कंट्रोलेड जो होता है, कंट्रोलेड माने कंट्रोल करना किसी चीज को, लेकिन अगर इसी पर हम लोगों ने लगा दिया है तो हो जाता है बेकाबू। उस टाइम तक जो था अगर कंट्रोलेड है, सिर्फ अगर सिर्फ कंट्रोलेड है तो इसका मतलब जो होता है वो होता है काबू, काबू होता है इसका मतलब। लेकिन सिर्फ लेकिन अगर कंट्रोलेड है तब, लेकिन अनकंट्रोलेड है तो हो जाएगा बेकाबू। ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों पे। ओके, है ना, कुछ सफाई कर रहे हैं उसके बाद। ओके, अब आते हैं फिर से वापस। एडवाइज अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट जहां जहां पे आ रहा है वहां पे ध्यान दीजिएगा। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ होता है ना, खिलाफ। जैसे बीजेपी का, है ना, बीजेपी जो सीट है भारत सरकार का, वो बीजेपी पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, भारतीय जनता शायद बोलते हैं इसको। बीजेपी का दुश्मन है कांग्रेस जी। अब कांग्रेस को पता नहीं क्या बोलते हैं, कांग्रेस, कांग्रेस सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष हैं। तो ये अगेंस्ट में है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ में हैं। जैसे लालू यादव और बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का वो है ना, इस तरीके से वो उसको मारेगा वो उसको मारेगा। देख ले, आगे देखते हैं, खिलाफ में होता है इसका मतलब। ओके, आगे फिर है इंडिजेनस। इंडिजेनस मतलब होता है नेटिव या होम ग्राउंड, मतलब मूल जगह। मूल जगह का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे, तो मूल का मतलब आपको वास्तविक समझ में आता होगा, वास्तविक, है ना, वास्तविक समझ में आता होगा, उसी को बोलते हैं मूल, मूल, है ना। आगे कहते हैं लाइफ कॉरोडिंग। लाइफ कॉरोडिंग का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली, धीरे धीरे जीवन को समाप्त करना या खत्म करना। धीरे धीरे, दम धीरे धीरे, धीमा धीमा नहीं, किसी दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारना, वही होता है इसका मतलब। ओके, आगे कहता है चरित्र, कैरेक्टर या मोरल फाइबर का मतलब होता है चरित्र। चरित्र का मतलब आप सभी को पता होगा, इसमें जो मोरल फाइबर दिया गया है वो इसी का मतलब होता है। मोरल फाइबर का जो मतलब हो रहा है यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे इसी को कैरेक्टर बोला गया। इसको क्या बोला गया है? कैरेक्टर बोला गया। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे। मोरल फाइबर का मतलब हो गया चरित्र। मीनिंग्स दोनों देखेंगे, दोनों का दोनों देखेंगे, कोई एक मीनिंग देख के काम नहीं चलेगा, दोनों देखते चले पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन या रिफ्लेक्शन या कॉन्स्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, इसका मतलब होता है प्रतिछाया। प्रतिछाया का इंग्लिश एक और होता है टू कॉपी। ध्यान रखिएगा, जो आप टू कॉपी करवाते हैं ना सर जी, वही वाला। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद है स्नेयर या ट्रैप। स्नेयर, ट्रैप का मतलब जान लीजिएगा, ट्रैप माने होता है फंदा। फंदा या इसको हम बोल सकते हैं जाल। फंदा या जाल जो चूहा वगैरह के लगा हुआ जाता है, वही वाला समझ लीजिए। यहाँ पे ट्रैप वगैरह लगाते हैं ना।
आगे देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे ट्रैप या स्नेयर का यूज किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्नेयर का मतलब किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, और ट्रैप का मतलब जो होता है वो किसी जानवर के लिए भी यूज किया जा सकता है ना। ट्रैप जो जाल वगैरह लगाते हैं ना, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। इनकम्बरेंस का मतलब होता है बर्डन, जिसका मतलब होता है बोझ। और बोझ का मतलब शायद आप लोग बड़ी अच्छे से समझते होंगे, माथा पे अटैची वगैरह ठूस लेना या रख लेना, लेके चलना झोला वगैरह, उसी को बोलते हैं बोझ। वाइस लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश है विविल, या इसको वीकनेस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पाप। पाप का मतलब पता होना चाहिए आप सबको, है ना। फ्लोरिशिंग, या इसको बोलते हैं थ्रोविंग, या इसको बोलते हैं ग्रोविंग इन अ हेल्थी मैनर, यानी बढ़ना इसको मतलब होता है। टाउट्स का मतलब जो होता है पर्सन एम्प्लॉयड इन सोलिसिटिंग कस्टमर्स का मतलब होता है दलाली करना। दलाली समझते होंगे, भैंस बेचना, ज़मीन बेचना, ये सब दलाली वाला काम है, समझिए। तो कोई चीज़ बेचवाना दलाली का काम होता है। ओके, आगे हो जाता है फिल्यूर, या इसको इंटिस या टेम्प्ट भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लालच। लालच समझते होंगे, कहीं कहीं पे ग्रीडी आता है, तो ग्रीडी का मतलब लालच नहीं होता है, ग्रीडी का मतलब लालची होता है, ध्यान रखिएगा। लालची, यहाँ पे मैं सिर्फ ची लिख दे रहा हूँ, लालच यहाँ पे लाल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लालची का मतलब होता है ग्रीडी, में लालची होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे हाँ ठीक है। वेटेरिज का मतलब होता है डिवोटीज। डिवोटीज का मतलब होता है समर्पित। आप लोग समर्पित का मतलब बड़ी अच्छा से समझते होंगे, जैसे लड़का किसी लड़की पर समर्पण रहता है एकदम से, नहीं वही वाला, या कोई लड़की है जो बॉयज पर समर्पण रहता है, नहीं समझे। तोड़े बिना पता नहीं क्या क्या गाना वाना गाते हैं लोग ना, छौड़ा छौड़ी बिना ना जीवोगे ना। आगे देखिएगा, उसी तरह समर्पण हो जाते हैं कुछ लोग, किसी व्यक्ति पर समर्पित हो जाते हैं, देश के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, किसी लड़की के प्रति समर्पित खूब जल्दी हो जाते हैं, नहीं। आगे देखिएगा, फिर कहता है इलेवेट। इलेवेट का मतलब होता है एक्सलैक्ट। एक्सलैक्ट या रैस का मतलब होता है उठना। उठना आप लोग समझते होंगे, उठना समझते होंगे, ये है उठना। पता नहीं सीढ़ी कैसे लोग बनाते हैं, हाँ अब बना भी आ गया। ओके, इस तरीके से सीढ़ी, यानी ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, आप उठने वाला काम कर रहे हैं। क्या वाला काम कर रहे हैं? उठने वाला काम कर रहे हैं। आगे कहते हैं प्रोपेगेट। प्रोपेगेट एक वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है लालच करना। प्रोपेगेट जो हो गया वो एक लालच करना क्रिया हो गया। वर्ब यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया। बिहेव्स। बिहेव्स जो होता है, इसका मतलब जो होता है जरूरत, या इसको नेसेसरी में भी जरूरत ही कहते हैं। आगे की नेक्स्ट लाइन है क्लिंग। क्लिंग का मतलब ऑर्डरियर या स्टिक। स्टिक तो बड़ी अच्छा से जानते होंगे, मास्टर साहब खूब मारे होंगे बच्चा में आप लोगों को। केकरा केकरा मास्टर साहब खूब मारलथू ने 12th में हो, जरा कमेंट करिए तो देखियो केगो पिटेले हैं 12th में। आगे देखिएगा, मैं किसी बच्चों को मारता नहीं हूँ जल्दी जल्दी, है ना, बहुत कम बच्चों को मारता हूँ, मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता, शिक्षकों के बारे में भी मैं नहीं बोल सकता। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सभी लोग अपने स्टाइल से बच्चों को क्या करते हैं, टीच करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लाइंस को ध्यान देते चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शून। शून लिखा, कहीं कहीं इसको सन भी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये शून होता है ऐसे, देखिएगा शून। आगे देखिएगा, हाँ मिट जा यार। ओके, कीप अवे फ्रॉम। कीप अवे का मतलब होता है दूर करना, फ्रॉम मतलब रहना, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम दूर रखो, या दूर रहो, या दूर रखो। यहाँ पर सबका मतलब एक के होता है, ये ध्यान देना होगा आपको। ओके, यहाँ पे ठीक है। ओके, है ना। रखो भी हो सकता है, या आप इसको कह सकते हैं रहो। दूर रखो या दूर रहो, ध्यान रखिएगा। चलिए, वेरी गुड। कहते हैं अनआइसोलेटेड का मतलब होता है कंप्लीट करना, है ना।
अनएजुलेटेड का मतलब होता है कंप्लीट करना। इंग्लिश टू इंग्लिश जान रहे हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, अगर हिंदी जान रहे हैं तो पूरा करना। यानी अगर कोई घड़ा है किसी भी तरीके का, इसको फिल करना ही कहलाएगा अनएजुलेटेड, जिसका मतलब होता है कंप्लीट करना यानी फुल करना, पूरा करना। आगे कहते हैं इंस्टेबलनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, ठीक है ना। नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, असंतुष्ट, इसका हिंदी होता है। आप सबको मैं बता दूं, असंतुष्ट का एक और मीनिंग होता है अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड भी जो होता है वो एक इनका मीनिंग है। कोई दिक्कत, ध्यान देते चलेंगे। अगर यहाँ पे अनसेटिस्फाइड को हम हटा देंगे तो सेटिस्फाइड का मतलब फिर हो जाएगा संतुष्ट, ध्यान रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बातचीत किया जाता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा लैपटॉप। वेरी गुड। आगे कहते हैं वेटरिंग। वेटरिंग का मतलब होता है विनिमय, एक्सचेंजेबल गुड्स। यहाँ पर देखिएगा गुड मने होता है वस्तु, GOODS, इसका मतलब होता है वस्तु। बड़े बड़े ट्रैक्टर पर लिखे हुए रहते हैं गुड्स, है ना, ETC वगैरह। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये देश हो गया और ये देश हो गया, ये इस तरीके से। ये वाला देश है जो, एक मिनट, थोड़ा सा मेरा एरो का निशान ठीक नहीं बन रहा है, ये वाला, ठीक है। यानी ये वाला देश है ना जो इसको कुछ माल दिया, और ये वाला देश जो है ना इसको कुछ माल दिया। यानी आप इसको बोल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ऐसे जैसे मान लिया जाए कि ये एक लड़का है और एक ये लड़का है। मेरी ड्राइंग थोड़ी मस्त नहीं है, मुझे भी पता है। इस लड़के ने इस लड़के को कुछ दिया, समझे आप। इस लड़के ने इस लड़के को कुछ दिया और इस लड़के ने भी इस लड़के को कुछ दिया। ओके, अगर आप चाहते हैं तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वेरी गुड, अच्छी बात है। इसने इसको कुछ दिया और फिर इसने बदले में इसको भी कुछ दिया, इसी को एक्सचेंज बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे का ध्यान देते हैं फिर वापस। कहते हैं इनमोरेड। इनमोरेड का मतलब होता है बी इन लव विथ, यहीं पे रुक जाइएगा। वी इन लव विथ का भी मतलब होता है प्रसन्नचित्त होना, या डिलाइट विथ का मतलब होता है प्रसन्नचित्त होना। दोनों का मतलब प्रसन्नचित्त ही होना होता है। इनमोरेड का भी मतलब प्रसन्नचित्त ही होना। प्रसन्नचित्त का मतलब अंग्रेजी हम लोग जो पढ़े थे हैप्पी, बच्चा में हैप्पी, HAPPY हैप्पी, उसका मतलब खुश होता है ना। तो यही वाला जो होता है उसी वाला में मीनिंगवा में होता है। दोनों एक के मीनिंगवा हवा, ध्यान देखिए। ई वाला बच्चा वाला मीनिंग है, 12th वाला मीनिंग है प्रसन्नचित्त। आगे कहते हैं ऑनरस। ऑनरस या सर्ज या फ्लो। फ्लो माने बहना होता है, ध्यान रखेंगे। फ्लो माने बहना, बहना। यहाँ पे जो ई वाला हवा ना, ई वाला ना ध्यान दिया है, बहना होता है। जैसे कोई नदी है ना तब बह रही है, मान के चलें ये नदी है, ये नदी बह रही है, इसी को बोलते हैं फ्लो। या आप हवा के बारे में भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। आगे गिवन, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर कुछ कुछ मीनिंग्स को मैंने नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बहुत कम जो होते हैं इनमें पूछा गया है। रोमन एम्पायर वगैरह यानी राजे रानी के बारे में ये है। तो इसे और जो भी जितने भी मीनिंग्स जो हैं वो बेकार हैं, ज़्यादा पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा भी नहीं इनको। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं किसी किसी को लिखा। अगर नहीं मैंने लिखा है तो बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं जो बच गया उनको भी अगर जानना चाहते हैं, वैसे कोई नेसेसरी नहीं है। और ये भी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का है। एग्ज़ाम में 1 नंबर का एग्ज़ाम में ये
पूछ देता है। आपको एक मीनिंग दे देगा ऊपर में, एक मीनिंग के, और उसमें 4 ऑप्शंस होंगे। जो सही होंगे उनको आपको क्या करना होगा, टिक मारना होगा। ओके, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में नंबर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं कुछ दिनों के बाद अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोग कुछ जो पूछना चाहें मेरे से वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। लेकिन कुछ बच्चे फालतू के मैसेजेस करने लग जाते हैं, इसलिए मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से ना, तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं यार, अरे बहुत सारा ऑप्शन है, नहीं यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं यूट्यूब पर। ओके, या आप मिल सकते हैं फेसबुक पर भी हमसे जी, फेसबुक भी थोड़ा बहुत चला लेते हैं हम। फेसबुक पर भी जो हम हैं, मेरा नाम वहाँ पर भी AK बाबा है। ओके बाबा, यही नाम है AK बाबा। हाँ, अब थोड़ा फेसबुक भी हम चला रहे हैं। देखिए इस तरीके से लिखिएगा। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, कम नहीं जानते होंगे। ओके, AK बाबा ये फेसबुक पर मैं नाम रखा है, मेरा नाम। ओके, वैसे कुछ बच्चे पूछे थे सर आपका फुल नेम क्या है, तो मेरा फुल नेम जो है यारा, मैं बता देता हूँ। मेरा फुल नेम जो है वो देखिए लिखा रहा है, अजय कुमार। ओके, हम चलते हैं। अब आप लोगों को आज का काम दे दिया मैंने। एक डिक्शनरी का स्पेशल ये चैनल है ना, मतलब एक डिक्शनरी चलता रहेगा अभी फ़िलहाल में। अगर आप लोग बुक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे अगर मान लिया कि मीनिंग्स पूछना चाहते हैं, किताब के बीच बीच का भी मीनिंग जो आपको पढ़ने में परेशानी होती होगी, तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए वो भी वीडियो ला रहा हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, प्यार भरा नमस्कार, और फिर से आप लोगों को एक बार टाटा और बाय बाय। कब यूज किया जाता है और बाय बाय कब यूज किया जाता है, उसके भी रूल्स हैं जो मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, सभी लोगों को नमस्कार। और अब चलते हैं यारा, अब फाइनली बाय बाय और गुड नाइट। ये यार मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने का कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है कि नहीं। क्या करते रहिए, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं। क्या करते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो बाय बाय।